हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आप सभी को सुरक्षित रखा है, आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बाइबल के कुछ वचन आप लोगों को बताने वाला हूं जो आपके सफल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो पूरी की पूरी बाइबल सफल जीवन जीने के लिए, आशीष के लिए और पवित्र जीवन जीने के लिए उन वचनों से भरी हुई हैं, लेकिन कुल ये 5 वचन मैं आज आपको देने वाला हूं जिन वचनों को अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपका जीवन सफलताओं की ओर बढ़ने लगेगा। तो मेरे प्रियो, याद रखिए कि परमेश्वर का वचन हम सभी को एक आत्मिक उन्नति देता है, हमारे जीवन में आशीष देते हैं, हमारे जीवन में सफलताओं को लेकर आती हैं। इसीलिए परमेश्वर के हर वचन पर विश्वास करें और उनके अनुसार जीवन जरूर जिए। लेकिन आज मैं आपको कुल 5 वचन देने वाला हूं, बताने वाला हूं बाइबल के अंदर से, जिनको अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपके जीवन में सफलताओं का आना शुरू हो जाएगा और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सफलताओं की ओर बढ़ते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला वचन इस प्रकार से है, अगर हम पढ़ेंगे पुराने नियम से नीति वचन और उसका 16 अध्याय का 3 वचन, तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएंगी। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो कुछ भी काम करते हैं उन सारे कामों को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। अगर हम अपने काम करने से पहले प्रार्थना करके सब चीज़ों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे तो हमें परमेश्वर सफलताओं की ओर लेकर चलेंगे। तो आइए हम दूसरे वचन को पढ़ते हैं जो है पहला राजा और उसका 2 अध्याय और वचन 3। यहां पर लिखा है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो जाए। तो इस वचन के अनुसार हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम परमेश्वर के बताए मार्ग पर चलते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, उनकी विधियों, उनकी आज्ञाओं, नियमों और चेतावनियों को अगर हम पालन करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हमारे जीवन में हम जहां कहीं भी जाते हैं हम हर जगह पे सफल होते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे तीसरा वचन जो कि है लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय वचन 10 और 11। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन से सच्चे ना ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा। इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हें हर चीज में विश्वस्त रहना है और सच्चा रहना है। चाहे आपका काम छोटा हो या बड़ा हो, वो मायने नहीं रखता। अगर आप परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उसकी इच्छाओं के अनुसार उन काम को करते हैं, तो परमेश्वर आपको सफल बनाते हैं। इसीलिए अगर आप छोटे में विश्वस्त हैं तो परमेश्वर आपको बड़े चीजों का भी अधिकारी बनाएगा। तो आइए इसी के साथ हम अगले वचन की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा वचन जो है वो है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय के 10 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि हमारा विश्वास हमेशा परमेश्वर के ऊपर बना रहना चाहिए। हमें इधर उधर ताकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जीवन में अगर कभी कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें निराशा में डालती है, तब भी हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए, परमेश्वर पर दृढ़ होकर रहना चाहिए, क्योंकि हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर है। हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो, हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हर काम में हमारी सहायता परमेश्वर करते हैं। छोटे से छोटे चीज में भी आपकी और हमारी सहायता परमेश्वर करते हैं। जब हम इन चीजों को याद रखते हैं तो परमेश्वर का दाहिना हाथ हमें हमेशा संभाले रहता है और हमारे सारे कामों में परमेश्वर हमें सफल बनाते हैं। तो आइए इसी के साथ हम अंतिम वचन 5वें वचन की ओर जाएंगे और वो है
यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय वचन 7। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। इस वचन के अनुसार अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हर एक विश्वासी परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता हमारा जो आधार है अगर वो परमेश्वर है तो हमें किसी भी काम में निराशा हासिल नहीं होगी, परंतु हम हमेशा सफल होते रहेंगे। मेरे प्रियो, जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर रहता है, जो कि परमेश्वर को अपना आधार मानता है, जो कि परमेश्वर को अपना चट्टान मानता है, अगर वो व्यक्ति जीवन में कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में सफलताएं जरूर आती हैं। हो सकता है कि आज आपके जीवन में निराशा होगी, आपको लग रहा होगा कि मैं निराश हो गया हूं, हताश हो गया हूं, मैं जो भी काम करता हूं उसमें मुझे निराशा हासिल होती है। तो याद रखिए, आज जो मैंने 5 ऐसे वचन आपको बताए हैं, अगर आप इन्हें पढ़ेंगे और इनको गहराई से मनन करेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर हमेशा आपको सफलता की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन सब चीजों को मिलाकर एक बात पे हर विश्वासी को ध्यान देने की आवश्यकता है, वो है परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीना। मेरे प्रिय, ये 5 ही वचन नहीं है बाइबल के अंदर जो कि हमें सफलताओं की ओर लेकर जाती हैं। पूरा के पूरे बाइबल में जो वचन लिखे हैं वो आत्मिक उन्नति के लिए, सफलताओं के लिए, बुद्धि के लिए और इस संसार में धन दौलत आशीषों के लिए भी हमारे जीवन में काम करती हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, केवल 1, 2 या 3 या 4 या 5 वचन को लेकर ना बैठें, परंतु हर वचन जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है उस पर विश्वास करें, उसके अनुसार जीवन जिए। जब आप इस प्रकार का काम करेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर के जो काम हैं, जो सफलताएं आपके जीवन में आने वाली हैं, उन सफलताओं को परमेश्वर लेते आएंगे और धीरे धीरे आपके जीवन से जो शैतान के बंधन हैं वो भी टूटेंगे, जो रुकावटें हैं वो भी खत्म होगी, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के जीवन में शैतान की प्रभुता नहीं होती है। आप चाहे कुछ भी करें, यानी कि सच्चाई के अनुसार कुछ करते हैं, उसे शैतान रोक नहीं सकता, क्योंकि आप उनके वचन के अनुसार चलते हैं, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, इन वचनों को अपने जीवन में लागू करें, बाइबल को अधिक से अधिक पढ़ें, क्योंकि हमारे लिए बाइबल को पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि हमें अपने शरीर के लिए भोजन को खाना जरूरी होता है, क्योंकि शरीर को ताकत देने के लिए हमें बाहर के भोजन की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन को ताकत और बल देने के लिए हमें परमेश्वर के वचन रूपी भोजन की जरूरत पड़ती है। और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, उसको मनन करता है, उसके अनुसार जीवन जीता है, अपने जीवन में लागू करता है, तो वो उसके सफलताओं की कुंजी बन जाता है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन वचनों को याद करें, अपने दिमाग में, अपने हृदय में इसको भर लें, ताकि आपके पूरे जीवन में परमेश्वर का वचन, सबसे महान वचन, आपके जीवन में कार्य करने पाए। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए हैं, अगर आप सफल जीवन जीना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके लिए कितना जरूरी है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पर विश्वास करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और उनको भी प्रभु का ये वचन सुनने में आप उनकी सहायता करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़े, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में, आमीन।